हेलो दोस्तों, जैसे कि आपकी डिमांड पे हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है और इसके 2 वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो रहेगा, तीसरे टाइप का रहेगा। टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 21 से 22 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप को हम कवर करेंगे। आज ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इस टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले आप 2 जो टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएं उसको देखना ज़रूरी है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम चलते हैं आगे। नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा देखते हैं। जैसे ए काम को करता है कितने दिन में, 10 दिन में, और बी काम को करता है कितने, 15 दिन में। अगर दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 30 निकल कर आया कि टोटल वर्क कुल काम 30 है। तो ए की क्षमता निकल कर आई 3 और बी की क्षमता निकल कर आई कितनी, 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले दिन ए काम किया, फिर दूसरे दिन बी काम किया। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो इस तरीके से देखते हैं कि भैया 2 दिन में कितना काम हुआ। 2 दिन में कुल मिलाकर 5 काम हुआ। कुल काम है 30 और 2 दिन में 5 काम हुआ, तो 30 काम करने के लिए हम कितना करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो 30 काम कितने दिन में होगा, तो 6 से इसमें भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 दिन में 30 काम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर ये इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो और डिटेल में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि ए और बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी इसी प्रकार बारी बारी चलता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। एक काम को 20 दिन में करता है और बी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो ये 60 निकल कर आया। तो ए की क्षमता निकल कर आई 3 और बी की क्षमता निकल कर आई 2। पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ। 2 दिन में कुल 5 काम हो गए। कुल काम 60 है। अगर 60 काम करना है तो कितने से गुणा करेंगे, 12 से। तो 12 से इसमें गुणा किए हैं, तो 12 से दिन में भी गुणा करिए, तो 24 दिन में कुल 60 काम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 18 की तरफ, जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को 15-20 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी इसी प्रकार से बारी बारी से काम चलता रहा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए काम को समाप्त करता है कितने दिन में, 15 दिन में, और बी काम को समाप्त करता है 20 दिन में। अगर दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो कुल कितना आता है, 60 आता है। लघुत्तम समापवर्तक इसका आता है 60। तो ए की क्षमता निकल कर आ रही है 4 और बी की क्षमता निकल कर आ रही है 3। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर पहले दिन ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, पहले दिन 4 काम हो रहा है और दूसरे दिन 3 काम हो रहा है, तो यहाँ से निकल कर आता है कि 2 दिन में कुल 7 काम होता है। 2 दिन में 7 काम होता है, कुल काम 60 है। हम क्या करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कि 7 को इतनी बार गुणा करते हैं कि या तो 60 पूरा पूरा आ जाए या तो 60 के नज़दीक आए, ज़्यादा ना हो, 60 से कम ही हो, इसके नज़दीक हो। तो हम 8 बार गुणा करते हैं और 8 से इसमें भी गुणा करते हैं, तो यहाँ से निकल कर ये आता है कि 16 दिन में कुल 56 काम हो चुका है। अब देखिए ए बी ऐसे सिखाकर 16 दिन में जाते हैं तो कुल 56 काम होता है। अब टर्न जो आता है ए के आता है। अब फिर ए एक दिन और काम करेगा और 4 काम कर लेगा। इस तरीके से पूरा 60 काम हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 17 दिन में कुल 60 काम आ जाएगा। यही आंसर इसका है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 19 कि ए और बी अलग अलग काम को 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, दूसरे दिन बी
इसी प्रकार काम चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया। ए जो है 12 दिन में और बी 15 दिन में काम को समाप्त करता है। अगर दोनों का लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं तो ये 30 हो गया। तो ए की क्षमता निकल कर आई, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 60 हुआ। ए की क्षमता निकल कर आई 5 और बी की क्षमता निकल कर आई 4। पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है। तो हम देखते हैं 2 दिन में कुल कितना काम हुआ, 9 काम हो चुका है। हम 9 की इतनी बार गुणा करें कि या तो 60 आ जाए या तो 60 से एकदम नज़दीक कम रहे। तो हम कह रहे हैं 9 छक 54, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं 12 दिन में कुल कितना काम हो गया, 54। 12 दिन में 54 काम हो गया। अब फिर एक दिन और किसका नंबर आएगा, ए का नंबर। एक दिन और होता है और ये 5 काम हो जाता है। इस तरीके से 13 दिन में कितना काम हो गया, 62 काम हो गया। अभी भी एक काम बाकी है। ए ने काम कर चुका है 5, अब नंबर आएगा बी का। 4 काम बी करता है एक दिन में। तो आप बताइएगा कि एक काम कितने दिन में करेगा। तो एक काम करेगा 1/4 दिन में करेगा। तो 1/4 दिन और करवा लेते हैं तो एक काम हो जाएगा। इस तरीके से 60 काम कितने दिन में हुआ, 13 सही 1/4 दिन में 13 काम हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा इसको और डिटेल में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि ए बी और सी अलग अलग काम को 12, 15 और 20 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, इसी प्रकार से बारी बारी से काम चलता रहा तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। एक काम को 12 दिन में, बी काम को 15 दिन में और सी काम को करता है कितने, 20 दिन में। अगर तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो तीनों का लघुत्तम समापवर्तक आया कितना, 60। कि अगर कुल काम 60 है तो ए की क्षमता निकल कर आई 5, बी की क्षमता निकल कर आई 4 और सी की क्षमता कितनी निकल कर आई, 3। कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर तीनों लोग पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी करता है, पहले दिन 5 काम हुआ, फिर दूसरे दिन 4 काम हुआ, फिर तीसरे दिन 3 काम हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 दिन में कुल कितना, 5, 4, 9, 3, 12 काम हो चुका है। कुल काम है कितना, 60। तो 12 के इतनी बार गुणा करें कि 5 बार जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से इसमें भी, तो 60 काम हो जाएगा। और कितने दिन में, 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। इसको एक बार और दूसरे तरीके से भी बता देते हैं कि जैसे पहले वाला लगाएंगे उसी तरीके से। देखिएगा कि पहले 3 दिन में 5, 4 और 3, ये कुल 3 दिन में काम हुआ। फिर अगले 3 दिन में ऐसे काम होगा 5, 4 और 3, 12 काम यहाँ हुआ है, 12 काम यहाँ हुआ। फिर अगले ऐसे 3 दिन होगा 5, 4 और 3 और फिर 12 काम हो गया। फिर अगले 3 दिन ऐसे होगा 5, 4 और 3 और फिर 12 काम हो गया। इस तरीके से देखते हैं कि 12 दिन में 48 काम हो चुका है। फिर 3 दिन और काम करवाते हैं कि 5, 4 और 3 और ये 12 दिन, कुल मिलाकर ये 60 काम हो चुका है। और ये नंबर कुल कितने दिन लगे, और कुल नंबर जब देखते हैं कितने दिन लगे, 15 दिन में हो चुका है। दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, आप इसको ही अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि ए और बी सी 10, 20, 30 दिन में पहले दिन ए बी, इसी तरीके से क्वेश्चन नहीं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि ए बी सी अलग अलग काम को 15, 20, 12, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, इसी प्रकार से बारी बारी काम चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए, बी,
सी। 12, 15 और 30 दिन में काम को समाप्त करते हैं। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल कर आया? 60। तो ए की क्षमता निकल कर आई 5, बी की क्षमता निकल कर आई 4 और सी की क्षमता कितनी निकल कर आई? 2। पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तीसरे दिन सी काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि 3 दिन में कुल कितना काम हुआ? 11 काम हो गया। 3 दिन में 11 काम हो गया। हम 11 की इतनी बार मल्टीप्लाई करें कि या तो 60 आ जाए या तो 60 के एकदम नज़दीक कम ही रहे। तो हम 5 बार जब गुणा करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 5 बार गुणा करने पे 15 दिन में कुल कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। अब किसका नंबर आया? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऐसे कहकर 5 दिन हम 15 दिन काम करवाते हैं। अब फिर नंबर आ गया ए का। अब एक दिन और काम करवा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 काम। इस तरीके से टोटल 60 काम हो गया और कितने दिन में? 16 दिन में ये हो चुका है। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 16 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं कि ए, बी और सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12, 15, 20 और 30 दिन में काम समाप्त होता है। 15 दिन में और 20 दिन में और 30 दिन में काम समाप्त करते हैं। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं तो इसका भी लघुत्तम समापवर्तक आता है 60। तो ए की क्षमता निकल कर आएगी 4, बी की क्षमता निकल कर आएगी 3 और सी की क्षमता निकल कर आएगी कितनी? 2। कह रहा है कि पहले दिन ए काम करता है। क्वेश्चन में कहा कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। कहने का मतलब ए यहाँ भी काम कर रहा है पहले दिन में, फिर शुरू से अंत तक काम कर रहा है, लेकिन बारी बारी से बी और सी इसकी हेल्प करते हैं। तो पहले दिन इतना काम हुआ, दूसरे दिन इतना काम हुआ, तो ए और बी की क्षमता मिलाकर 7 आ गई और ए और सी की क्षमता मिलाकर 6 आ गई। हम देखते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया? 13 काम हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 8 दिन में कुल कितने काम हो गए? 52 काम हो चुके हैं। फिर नंबर आएगा ए बी का, फिर एक दिन काम होगा और ये 7 काम हो जाएगा। तो 62 काम होता है कितने दिन में? 9 दिन में। अब देखते हैं कि ए सी का नंबर आता है 6 काम। ए सी मिलकर करते हैं एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? 1/6 दिन में। तो एक काम और करवाना है और ये लगेगा कितना? 1/6 दिन। तो इस तरीके से 60 काम हो जाएगा। कुल नंबर ऑफ द डेज कितना लगेगा? 9 सही 1/6 दिन, और यही हमारा आंसर आया। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको 23 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जैसे आपका डिस्प्ले पे दिख रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को 30, 40 और 60 दिन में करते हैं। ए काम को करता है 30 दिन में, बी काम को करता है 40 दिन में और सी काम को करता है कितने? 60 दिन में। अगर तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो ये निकल कर आता है 120। अगर ए की क्षमता देखते हैं तो ए की क्षमता निकल कर आई 4, बी की क्षमता निकल कर आई 3 और सी की क्षमता निकल कर आई कितनी? 2। कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। क्वेश्चन में कहा है ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है? ए शुरू से अंत तक करता है कि मतलब अगर पहले दिन काम होता तो ए बी काम करते हैं और दूसरे दिन काम होता तो ए सी काम करते हैं। तो ए बी एक दिन में कितना काम किए? 7 काम किए, 4 3 7। ए सी एक दिन में कितना काम किए? 4 2 6। इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 दिन में कुल कितना काम हो गया? 13 काम हो गया। अगर 2 दिन में 13 काम होता है तो हम 13 की इतनी बार मल्टीप्लाई करें, या तो 120 पूरा आ जाए या तो 120 के नज़दीक जो हो उसी को लेते हैं। तो हम 9 बार गुणा करते हैं तो 13 9 117 और 9 से इसमें भी गुणा करते हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि 18 दिन में कुल 117 काम हुआ। अब देखिए ए बी और ए सी ऐसे काम हो रहा था, तो अब टर्न जो आएगा ए बी का आएगा। ए बी का हम देखते हैं कि एक दिन में 7 काम करता है।
अर्थात 7 काम करने में 1 दिन का समय लेता है, तो 3 ही काम बाकी है, तो 3 काम और कितने दिन में करेगा, तो 3/7 दिन में करेगा। तो इस तरीके से कुल कितने दिन लगे, 18 से 3/7 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। कितना, 120 काम। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 दोनों सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ABC अलग अलग काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त करते हैं। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो ये 60 निकल कर आया। तो ए की क्षमता यहाँ से निकल कर आई 6, बी की क्षमता निकल कर आई 3 और सी की क्षमता कितनी निकल कर आई, 2। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर एक ही साथ काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। कहने का मतलब पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो पहले दिन 6 काम हुआ और दूसरे दिन देखते हैं तो 6, 3, 9, 2, 11 काम हुआ। इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 दिन में कुल कितना काम हो गया, 2 दिन में कुल 17 काम हो चुका है। अब हम 17 का इतनी बार गुणा करते हैं, या तो 60 आ जाए या तो 60 के नज़दीक जो आए वो लें। हम 3 बार गुणा करते हैं और 3 इसमें भी गुणा करते हैं, तो हम देखते हैं कि 6 दिन में कुल कितना, 51 काम हो चुका है। फिर ए का नंबर आएगा, 1 दिन और काम होगा, तो यहाँ से 57 काम हो जाएगा कितने, 7 दिन में। अब फिर यहाँ देखते हैं कि 57 काम हो चुका है, 57 काम हो चुका है, 3 काम बाकी है। 11 काम करता है 1 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, तो 3 काम करेगा 3/11 दिन में। इस तरीके से अगर पूरा देखें तो कितना दिन लगेगा, 7 से 3/11 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ अगर हम बढ़ें तो ए बी सी अलग अलग काम को 15, 20, 30 दिन में करता है, सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका, तो क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए बी एक काम को क्रमशः 20-30 दिनों में समाप्त करते हैं। ये 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो ये आया 60। तो ए की क्षमता निकल कर आई 3 और बी की क्षमता निकल कर आई कितनी, 2। कहता है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने समय के लिए होगा। ए शुरू से अंत तक काम करता है कि मतलब पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है और तीसरे दिन भी ऐसे चलता रहता है। लेकिन बी भी जो है पहले दिन दूसरे दिन कर रहा है, लेकिन आधे समय के लिए कर रहा है। तो अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो आधे दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। इस तरीके से देखते हैं कि एक दिन में कुल कितना काम हो गया, 4 काम। अगर एक दिन में 4 काम हो रहा है तो कुल कितना काम है, 60। तो 15 का गुणा इसमें कर देंगे तो 15 का गुणा इसमें भी कर देंगे, तो 15 दिन में कुल कितना काम हो गया, 60 काम हो चुका है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। अब हम आपसे अगले टाइप के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे।